हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फ्लोडेक्स सब्सक्राइबर फ्रॉम रेजरपे पेमेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे रेजरपे, जो कि एक पेमेंट गेटवे, और फ्लोडेक्स, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे रेजरपे पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा फ्लोडेक्स पे। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रेजरपे का। अब जब भी आपका प्रोडक्ट बिकता है, आपको पेमेंट रिसीव होती है, तो आपको डिटेल्स भी रिसीव होती हैं। अब जैसे वो डिटेल्स आपके पास आती हैं तो आप चाहते हैं फ्लोडेक्स में ऑटोमेटिकली एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाए। तो ये जो पूरी की पूरी इतनी बड़ी प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, रेजरपे और फ्लोडेक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे ही रेजरपे पे पेमेंट आपको रिसीव होगी, फ्लोडेक्स में ऑटोमेटिकली एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजरपे और फ्लोडेक्स के बीच में कि जैसे रेजरपे पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली फ्लोडेक्स पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से रेजरपे और फ्लोडेक्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebbly.com और आप आ जाएंगे पेबली के लैंडिंग पेज पे। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइएगा आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट फ्लोडेक्स सब्सक्राइबर फ्रॉम रेजरपे पेमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन हो जाएंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया रेजरपे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जैसे ही मुझे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है मेरे प्रोडक्ट के लिए, जैसे कोई पर्सन पेमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम पर्सन को फ्लोडेक्स में एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहता हूं, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। इसलिए मैं रेजरपे और फ्लोडेक्स को यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूं कि रेजरपे पे जैसी नई पेमेंट कैप्चर होती है मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए मेरे फ्लोडेक्स के अकाउंट पे। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी रेजरपे और मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी फ्लोडेक्स। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है रेजरपे। और रेजरपे पे क्या हो रहा है, रेजरपे पे जैसे ही कोई नई पेमेंट कैप्चर होती है तब मैं चाहता हूं इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और एक्शन एप्लीकेशन मतलब फ्लोडेक्स में क्या हो, एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए। तो एक्शन इवेंट क्या होगा मेरा, एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट अपडेट सब्सक्राइबर। तो देखिए ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस, मतलब रेजरपे पे जैसी नई पेमेंट कैप्चर होगी तो एक्शन एप्लीकेशन फ्लोडेक्स में क्या होगा, एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए रेजरपे और फ्लोडेक्स इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए अब यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजरपे का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से कि जैसे वहां पे कोई नई पेमेंट हमको रिसीव होगी, कैप्चर होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, जाना आपको अपने रेजरपे के अकाउंट पे।
रेजर पे के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना वेबबुक्स पे, और वेबबुक्स पे जाने के बाद क्लिक करना आपको प्लस ऐड न्यू वेबबुक की बटन पे। और जो पेबली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप कोई सीक्रेट की ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर हमको चूज करना हमारा एक्टिव इवेंट कि कब हमारा ये वेबबुक यूआरएल काम करेगा। तो देखिए, मैं चाहता हूं मेरा यूआरएल तब काम करे जब रेजर पे कोई नई पेमेंट कैप्चर हो। तो एक्टिव इवेंट हमको यहाँ पे चूज करना है पेमेंट कैप्चर्ड, क्लिक करना हमको क्रिएट वेबबुक की बटन पे। और देखिए सक्सेसफुली एक नया वेबबुक मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। आप देख सकते हैं आज के डेट में, वो भी काय के लिए, पेमेंट कैप्चर के लिए। अब जैसी कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी रेजर पे के अकाउंट पे, ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए नोट में हमको क्या बोला है कि जैसे आप अपना वेबबुक यूआरएल सेटअप कर देंगे रेजर पे के अकाउंट पे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है, मतलब एक टेस्ट पेमेंट हमको करके देखनी है। फिर हम चेक करेंगे क्या वो पेमेंट की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलता है रेजर पे के अकाउंट पे जाएंगे हम, इसके बाद पेमेंट पेजेस पे। अब पेमेंट पेजेस पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कई सारे पेमेंट पेजेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। मान लीजिए कि जो मेरा पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स का कोर्स है, इसमें जैसे कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होती है, ये है मेरा वो प्रोडक्ट, इस पे जैसे कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होती है तो फ्लोडेक्स पे एक नया सब्सक्राइबर मैं क्रिएट करना चाहता हूं। तो कॉपी करूंगा मैं, हमारा जो पेमेंट पेज का यूआरएल है, यूआरएल कॉपी करके इसको मैं न्यू टैब पे ओपन करूंगा। तो देखिए हम आ चुके हैं पेमेंट पेज पे, और देखिए टेस्ट मोड पे ये पेमेंट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि ये रेजर पे का टेस्ट मोड मैंने ऑन करके रखा है, क्योंकि ये रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं मैं पूरा एग्जांपल, इसलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट मोड ऑन करके रखा है। अब ये डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करूंगा। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है डेमो, ये है उनकी मेल आईडी test@pebblitudes.com। एक डमी कॉन्टेक्ट नंबर भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए एक डमी कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद कोर्स हमको यहाँ पे चूज करना है, तो कोर्स हमारा है पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। प्रोडक्ट का प्राइस है ₹499। क्लिक करूंगा मैं पे, और देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा। देखिए टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, तो मैं क्लिक करूंगा पे लेटर पे, और पे लेटर की मदद से जो पेमेंट है इसको मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल कर दिया। जैसे मैं सक्सेस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक नई पेमेंट कर दी है पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए। और जैसे यहाँ पे पेमेंट हमको रिसीव हुई है हमारे रेजर पे के अकाउंट पे, क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ये जो वेबबुक यूआरएल है इसको मैंने पेमेंट कैप्चर के लिए सेटअप किया था रेजर पे के अकाउंट पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो देखिए पेमेंट मैंने कैसे करी थी, पेमेंट मैंने करी थी सिंपल से पे लेटर की मदद से। ये है पर्सन का फर्स्ट नेम जिन्हें पेमेंट करी है, टेस्ट ये उनका लास्ट नेम, ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर। कोर्स हमने कौन सा बाय करा है, पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स मैंने बाय किया, ये हमारी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो रेजर पे का अकाउंट है ये मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही वहां पे कोई नई पेमेंट हमको रिसीव होगी, डिटेल्स ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम फ्लोडेक्स में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो फ्लोडेक्स का अकाउंट है ये अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फ्लोडेक्स पे। अब देखिए जो मेरा फ्लोडेक्स का अकाउंट है वो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लॉगिन की डिटेल्स ऐड करूंगा, और जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा तो अब देखेंगे जो मेरा फ्लोडेक्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। फ्लोडेस्क का अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब फील्ड आईडी हम चूज करेंगे ईमेल। ईमेल की मदद से एक नया सब्सक्राइबर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ अपने फ्लोडेस्क के अकाउंट पे। अब देखिए जो फील्ड वैल्यू है, मतलब जो भी आपने फील्ड चूज करी है उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने ईमेल चूज करी तो जो ईमेल की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर मैंने फील्ड सब्सक्राइबर आईडी चूज करी होती तो यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइबर आईडी क्रिएट करनी पड़ती, यहाँ पे सब्सक्राइबर आईडी ऐड करनी पड़ती। पर क्योंकि मैंने फील्ड चूज करी है ईमेल, तो यहाँ पे मुझे ईमेल की वैल्यू फिल करनी है। अब किस नेम से या किस ईमेल आईडी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उस मेल आईडी का जो हमको मिली है रेजर पे से। रेजर पे जैसे ही हमको नई पेमेंट रिसीव हुई थी तो हम सेम पर्सन को सब्सक्राइबर की तरह ऐड करना चाहते हैं फ्लोडेस्क के अकाउंट पे, तो हम उसी पर्सन की डिटेल्स का यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो रेजर पे जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये थी उस पर्सन की मेल आईडी जिसको हम फ्लोडेस्क में एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए ये जो मेल आईडी है इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो पर्सन का फर्स्ट नेम है, पर्सन का फर्स्ट नेम, पर्सन का लास्ट नेम, पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब रेजर पे से, उसी रिस्पॉन्स का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे कर लिया है।
इसके बाद आता है ऑप टाइम स्टैम्प, मोबाइल नंबर, कंपनी। अगर आप ये सारी फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो इसको भी आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। कंपनी की डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी आप देख सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड्स सारी मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको रेजर पे कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तो ऑटोमेटिकली जैसे वो नई पेमेंट कैप्चर होगी तो जो भी पर्सन का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, जो भी डिटेल्स का हम यूज करके फ्लोडेक्स पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी और फ्लोडेक्स में एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज क्या है मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली फ्लोडेक्स पे एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस यहाँ पे मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब फ्लोडेक्स में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम फ्लोडेक्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम ऑडियंस पे। और देखिए जैसे मैंने ऑडियंस पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है जिसका नाम है टेस्ट डेमो। ये है उनकी मेल आईडी test@pablitudes.com। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब फ्लोडेक्स पे एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके फ्लोडेक्स में एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।